लाठियां चली जाटों पर, लोग कह रहे हैं कि उनको भी हिसाब दे। ये तो कहते रहते लाठियां कहीं नहीं चली, जाटों ने लठ बजाए हैं और किसी ने लठ नहीं चलाए। ना यहाँ नहीं चली नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हरियाणा में जो जाट हैं वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, दिल्ली में जो जाट हैं वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं, पश्चिमी यूपी में जो जाट हैं वो बटे रहते हैं, कुछ एंटी बीजेपी हो जाते हैं, कुछ दूसरे दलों में आरएलडी में चले जाते हैं। वो जाटों ना अपना उम्मीदवार देखना पड़ा है। अगर हमारा उम्मीदवार कांग्रेस में होगा तो हम सारे जाट उसके साथ जाएंगे, बीजेपी में होगा तो सारे जाट वहाँ रहेंगे, केजरीवाल के पास जाट होगा तो सारे वहाँ रहेंगे। हम न्यारे नहीं पाटते, जाट न्यारे नहीं पाटा करते। वोट नहीं देंगे हम। ये है तो ये तो जातिवाद है आप पार्टी बेस है, ये हमारे में जातिवाद है। जातिवाद। हाँ, जातिवाद नहीं ठीक है। जैसा आदमी होता है उसके साथ ठीक रहना चाहिए, गलत आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। जो जनता के लिए जो आदमी सही है उसको वोट दो। जो काम करता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, काम करेगा वोट मिलेगी, काम नहीं करेगा तो वोट नहीं मिलेगी। गलत काम तो गलती है। जैसे उसने शराब वो फ्री करके उसने तो कितने बच्चे बिगाड़े, कितना गलत काम किया इसने। बहुत बच्चों का भविष्य अंधकार में गया, इसमें बहुत पीछे गया देश ये। अच्छा, ये नरेला में क्या होगा ये बताइए। नरेला में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी सारी नरेला में। ये ठीक है। आप भाई साहब, आप दिल्ली पुलिस में हैं? सरकारी आदमी कमर नहीं कर सकते। आप बताइए, आपका क्या है? आप ही सरकारी आदमी क्या है जी? नहीं, सरकारी नहीं है, पर अरे तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अब जाट को ओबीसी में शामिल करने की बात हो रही है, बीजेपी पर आरोप रहे हैं केजरीवाल जी, तो हमने पूछा कि भाई जाटों से ही पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। नहीं, ये तो कोई हो अगर भाई बीजेपी वो कर दे, ओबीसी में दे दे या ना दे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? रोजगार तो कोई है नहीं, ओबीसी में दे दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ फर्क पड़ेगा उससे? दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय कहाँ बने? अभी तक तो कोई नहीं बना। कहाँ बना है? नरेला हमारे एरिया में तो कुछ नहीं हुआ आज तक। सबसे पीछे हमारा नरेला है। जैसे अपना गुड़गांव है जो करे, नोएडा है, जो प्रोग्रेस कराते हमारा तो एरिया नहीं करा। अच्छा, ये हरियाणा से सटा हुआ है ये सब इलाका, बाहरी दिल्ली जो है, बवाना, नरेला। हाँ, नरेला में। तो यहाँ इस बार का क्या माहौल है? 90% बीजेपी है। ये चाहे कैंडिडेट जाट का हो या न हो। हाँ, ये कैलाश गहलोत के इधर उधर जाने से तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 90% बीजेपी है ही जाएंगी वोट इतने। यहाँ तो साफ बीजेपी की देंगे वोट। ठीक, चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दिल्ली में चुनाव के आखिरी वक्त में आखिर दिल्ली की राजनीति के केंद्र में जाट कैसे आए और ओबीसी के साथ साथ पूर्वांचली लोगों की क्या राय है, दिल्ली का माहौल क्या है, बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों का माहौल क्या है, जाटों को लेकर जो आरक्षण की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की है उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। जाट बहुल गांव में मैं मौजूद हूँ, टिकरी खुर्द गांव है ताऊ। हाँ। तो ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं कर रही है बीजेपी। भाई हम तो ओबीसी में है पहले, हम तो केंद्र की लिस्ट में, केंद्र में मतलब हमने केंद्र से केंद्र की नहीं, दिल्ली की में भाई, दिल्ली की में है, ओबीसी में है। ये चुनाव के वक्त ही अरविंद केजरीवाल इस तरीके से ऐसा है, चुनाव के वक्त आवे हैं, बाकी बाद में कोई आऊंता नहीं। यो के कर बता न बता दे भाई के काम करे ही ना। हम तो अपने काम की बताओ हैं। एक के गली चल के देख लो, पानी खड़ा है, नाली देख लो, साथ में नाला रहा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, हम इसने वोट किस बात पर दे? फिर ये नहीं होगा भाई हमने केंद्र सरकार है काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देते, तो इसको वोट देने का फायदा क्या केजरीवाल को? पिछले विधानसभा चुनाव में 15 में 20 में जाट वोटरों ने तो वोट किया, 8 में से 5 सीट आम आदमी पार्टी खाते में थी। कैलाश गहलोत हो गए, नांगलोई से इधर शौकीन जो भाई है। जहाँ ये तो बात मान ली, जहाँ झुग्गी झोपड़ी है ना, अरे जहाँ फरी की रेवड़ी दे रखी है। ये भी एक बात बताने कहते हैं दिल्ली में सबसे मंदी बिजली है। मैं कहता हूँ दिल्ली में सबसे महंगी बिजली है। उस पर यो कूड़े गाड़ी आओ, उस पर पेंशन का केबरा कितने खर्च लगा हुए हैं। एक 50 रीडिंग लेकर आए हैं, 200 तो ऊपर है, उसका 1300-1400 रुपये का बिल आता है।
नहीं कमर्शियल वाले नहीं, वैसे करके ही बता रहा हूँ मैं। और कमर्शियल की तो पूछे मत। 350 400 रुपए तो आना ही आना, चाहे मीटर बंद पड़ा रहो। केजरीवाल को फायदा नहीं है जो चिट्ठी कोई लिखते फायदा हैं? नहीं है भाई केजरीवाल को। नहीं हम तो दे भी नहीं है वोट। बस 10 साल हो गए केजरीवाल का यहाँ MLA बने हुए। हमारे गांव में आज तक आके भी नहीं देखा उसने। सर्द पर वो ये कहता हमने जाटों की वोट नहीं चाहिए, हमने झुकी झोपड़ी वाले बने रहो। ये जो मंदिर इससे आगे वो कभी जाता ही नहीं। पीछे दे वोट लिया। अरे भाई सीधी बात है, पैसे देता है कॉलोनी में वो। कॉलोनी में दब के पैसे बांटता सर चौहान, इसीलिए जीत रहे थे। हाँ इसलिए जीत रहा है। और इस बार क्या होगा नरेला में? नरेला में हम तो आम आदमी को देंगे नहीं भाई, बिल्कुल भी। सब लोग आप लोग यही हैं? क्या था वो? हम लोग तो चिट्ठी के लिए पूछे कि जाटों को OBC में शामिल करने के लिए चिट्ठी लिखा है केजरीवाल जी ने, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये बेरादरी लिखी है कि ना लिखी है हम लोग को पता है, उसका कोई फायदा नहीं है जी। क्योंकि दिल्ली में पहले ही जाट OBC में है, सेंटर उसको मानने वाला है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है जी। हाँ, बाकी काम कुछ किया नहीं लोगों ने। आज से कई साल पहले राम गोपाल शर्मा हुआ था, कभी उन्होंने सड़क बनवाई थी। उसके बाद राजकरण खत्री आया, उसने कुछ काम किया था। अगर अब की बार राजकरण खत्री को टिकट मिला है BJP से तो हम उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा, खत्री को अगर मिला तो, और नहीं मिला तो? खत्री को, खत्री सारे हैं, बाकी राजकरण खत्री बता रहा हूँ मैं। नवुद्दीन खत्री और भी बहुत हैं, बाकी राजकरण का नाम दिया है मैंने आपका। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि कैलाश गहलोत उनके साथ अब BJP के साथ चले गए हैं, तो जाटों का जो रुझान है, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, बबाना बगल में है, नरेला है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जी। जो कहो ना गहलोत उसकी तरफ से लगा है, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, जो आदमी जात में आया है वो वही रहेगा। टक्कर है दोनों की। अच्छा, जो जात में आएगा, जो गोत्र में आएगा वही। हाँ, मैंने बताया ना, राजकरण खत्री और उदयन दिनेश भारद्वाज, ये दो हैं आपस में। और अगर खत्री को टिकट नहीं मिला तो? अगर राजकरण खत्री को टिकट नहीं मिलता, दिनेश भारद्वाज सीट निकाल जाएगा आम आदमी पार्टी। हाँ, अरे सर्जना का डंडे जो अड़े खड़ा हो जाएगा। सर्जना का डंडे सर्जना पे रहा है। आपकी क्या राय है सर? दिल्ली के चुनाव मारे थे उससे पूछो तो बोल लीजिए। पूछ भाई आप बताओ, ये लोग तो खेल रहे हैं, हम लोग तो ये पूछ रहे था कि क्या है दिल्ली का चुनावी माहौल। कर लो भाई, मैं जवाब देने पूछे। अरे आप बताओ। हाँ जी बोलिए। क्या है दिल्ली का माहौल? जाट फिर चुनाव के समय में याद आ रहे हैं सबको। अरे वोट फॉर मोदी, यहाँ तो मोदी के फैन है और मोदी को ही वोट जाएगा। आधे लोग तो कह रहे हैं कि खत्री को टिकट नहीं देंगे तो दिनेश भारद्वाज को दे देंगे। कहाँ कह रहे हैं? कि अगर खत्री को टिकट नहीं मिला तो दिनेश भारद्वाज को। कौन कह रहे हैं? ये सब मजे ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, वोट तो इन्होंने BJP को करनी है। चलिए ठीक है। तो आपको बाहरी दिल्ली का माहौल दिखा रहे हैं। टिकरी खुर्द गांव है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाति कितना महत्वपूर्ण है और क्या जातीय गोलबंदी से आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा?